यस प्यारे बच्चों, टू डायमेंशनल मोशन कंटिन्यू है काइनेमेटिक्स में, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन भी अब हो चुका है, वो भी इतिहास में चला गया। अब वेक्टर्स के ऊपर पूरा कंसंट्रेट करें बच्चों। कोई भी आर्टिकल, कोई भी टॉपिक ख़त्म हो गए, अगर मैं इसके लिए 2, 4, 5 दिन दे रहा हूँ न्यूमेरिकल्स के लिए और आप नहीं कर रहे हो या बहुत कम कर रहे हो या दिखाना पड़ेगा इसलिए 2, 4 कर लिए, तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। ऑफलाइन होते फिर तो मैं किसी और तरह से करवाता आपको, ऑनलाइन में तुम जो चाहोगे वो। ठीक है जी। कुल मिला के रोहन नाम का व्यक्ति बोला, मैं स्टूडेंट तो कर रहा है, बाकी स्टूडेंट्स मुझे इतना अच्छा करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ये अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और अब कहता कहता मैं वो लिमिट भी क्रॉस हो चुकी है कि प्रोजेक्टाइल के लिए अब आपको कुछ कह सकूँ। अब तो मैं ये कह सकता हूँ कि वेक्टर को आप बहुत अच्छी तरह समझें। जब बिल्कुल क्लियर हो जाए सब कुछ, तो उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स कर सकने में कोई दिक्कत है इमीडिएट मुझे कॉल करें, पर करना है। इस शक्ति के साथ अगर आगे बढ़ोगे तो कम से कम वेक्टर के ऊपर तो कंट्रोल हो जाएगा। अदरवाइज़ एक दिन मैं ये कहूँगा कि वेक्टर भी इतिहास में चला गया। और वेक्टर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये आएगा एक दिन, आ जाएगा जल्दी। फिजिक्स तो पूरी ख़त्म होनी है ना, तो इसलिए वेक्टर को मत जाने दो अपने हाथ से, इसको शुरू से अच्छी तरह जान लो। सबसे बड़ी समस्या तब क्रिएट होती है सब कुछ जान लेने के बाद प्रैक्टिस नहीं करते न्यूमेरिकल्स की, तो जो कुछ जाना वो भी ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकता। ठीक है, बाकी आप समझदार हो, ज़्यादा नहीं बोलता। वेक्टर्स तो फिजिकल क्वांटिटीज़ वेक्टर कौन सी होंगी और स्केलर कौन सी होंगी, ऑलरेडी आप जानते हो। स्केलर जिसे पूरा डिस्क्राइब करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, और वेक्टर जिसके लिए दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वेक्टर्स हेडिंग डालते हुए स्केलर क्वांटिटीज हेडिंग डाल के क्या लिखोगे? द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। पॉज करके हाथ तो हाथ लिख लो। एज मास, टाइम, ठीक है, और लेंथ, डिस्टेंस। ओके, फिर वेक्टर क्वांटिटी हैंडल। हाथ तो हाथ पूरा करते रहो, पॉज करते रहो, लिखते रहो जो मैं बोल रहा हूँ। वेक्टर क्वांटिटीज the physical quantities which are completely described by both magnitude as well as direction, and which are follow the rules of vector addition are called vector quantities. ये मैंने इसलिए कहा लास्ट, जिसको आप ये क्या कह दिया लास्ट में, वो इसलिए कह दिया कि किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पीयर, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि मैग्नीट्यूड भी 100 है और डायरेक्शन भी 100 है, फिर भी स्केलर है। ये वेक्टर एडिशन को, ये 5 एम्पीयर है या चलो 4 एम्पीयर होती है, ये 3 एम्पीयर होती है, 90 डिग्री है, तो 3 और 4 का 9 डिग्री पर रिजल्टेंट 5 आता है, और इंडिविजुअल जुड़ के 7 है। तो इसको एमीटर से नापा जाए तो 4 और 3 7 मीजर किया गया, 5 मीजर नहीं किया गया। वेक्टर एडिशन होता तो 5 आता। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि जिसकी डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है वो स्केलर ही, वो वेक्टर ही है, ये जरूरी नहीं है। ऐसी क्वांटिटीज़ का खास नाम है वैसे टेंसर क्वांटिटीज़, पर नॉलेज के लिए मैं लिखा रहा नहीं कुछ ऐसा।
ठीक है, इसे लास्ट लाइन बोलनी जरूरी है जो मैंने बोली है, एंड फॉलो द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। अब सुन लेना उसको दोबारा और लिख देना, ठीक है। एज फोर्स डिस्टेंस स्केलर पर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मोमेंटम, ठीक है, and there are different types of vectors. Part A, like vectors, like vectors. एक एक लाइन लिखनी है बस, एक एक या दो दो बस, और डायग्राम बनाना है। एक ही सीध में हो और मैग्नीट्यूड अलग अलग। अब आप ढंग से सुने पहले मेरी बात को। वेक्टर है क्या? जैसे मैं कह रहा हूँ मैं 40 किलोमीटर डिस्टेंस चला, कोई वेक्टर नहीं है। मैं कह रहा हूँ 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट चला, डिस्प्लेसमेंट कह दिया तो डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी, टुवार्ड्स नॉर्थ। 40 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, इसको मैं वेक्टर कैसे बनाऊंगा? नॉर्थ की डायरेक्शन तो मैं एक्चुअल लूंगा और 40 किलोमीटर का मैं स्केल तैयार कर लूंगा कि 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 40 सेंटीमीटर 40 किलोमीटर को शो कर, ठीक है। तो ये वेक्टर है जिसकी लंबाई उसी मैग्नीट्यूड को शो कर रही है और डायरेक्शन एक्चुअल डायरेक्शन है, नॉर्थ की तरफ ही, ऐसा, ठीक है। कुल मिला के वेक्टर क्या हुआ? एक ऐसा स्ट्रेट लाइन हुई विद एरो जिसकी डायरेक्शन तो एक्चुअल डायरेक्शन को शो कर रही है और जिसकी लेंथ किसको? मैग्नीट्यूड को शो कर रही है, ओके। लाइक वेक्टर्स, ये दोनों की डायरेक्शन एक ही है, लंबाई अलग अलग है और लंबाई किसको शो करती है? मैग्नीट्यूड को। ये दो वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में हो परंतु मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, कहलाएंगे लाइक वेक्टर्स। क्या लिखोगे? सुनो ढंग से। टू वेक्टर्स having different magnitude and having same direction are called like vectors. या like vectors are those vector which are in same direction but having different magnitude. कैसे कर दो आगे पीछे, और ये डायग्राम बन जाए, ठीक है। एरो बना दोगे उसके ऊपर जो वेक्टर क्वांटिटी को शो करेगा, एक, ओके। पार्ट बी, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल का मतलब जैसे हमने कह दिया वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। दो वेक्टर, एक वेक्टर की जब बात करते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात नहीं करते, दोनों बातें एक साथ लेनी पड़ती है हमें, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो डायरेक्शन भी एक जैसी, मैग्नीट्यूड भी एक जैसा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको इसमें आसान लग रही हैं। जब न्यूमेरिकल्स या कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आती है तो यही दिमाग खराब कर देती हैं फिर। इसलिए हर चीज़ को फूक फूक के कदम रखते हुए आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर जब कहलाएंगे जब दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। क्या लिखोगे इसमें? टू वेक्टर्स आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स इफ बोथ हैव सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड, ओके। और फिर डायग्राम बन जाएगा, एक एक दो दो लाइन लिखते रहो और डायग्राम बनाते रहो।
unlike vectors. Unlike vectors. ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड क्या हो, अनइक्वल, डायरेक्शन ऑपोजिट, या आर नोन एज अनलाइक वेक्टर्स इफ दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शन एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड। और डायग्राम बना लो। ऑपोजिट वेक्टर बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे और मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम। अगर पहले क्लोज को, इफ टू वेक्टर्स आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन देन दे आर कॉल्ड ऑपोजिट वेक्टर्स। इनको लिखने के बाद देखिए, इक्वल वेक्टर्स मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, और मैग्नीट्यूड अगर छोटा बड़ा रह गया तो वे लाइक वेक्टर रहेंगे बस। ऐसे ऑपोजिट वेक्टर, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो गया तो अनलाइक रहेंगे वे और ऑपोजिट नहीं कहलाएंगे। बात समझ आ गई? इक्वल कहते ही समझ जाओ दोनों बातें एक जैसी होगी, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। और ऑपोजिट कहते ही मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट। ऐसे वेक्टर कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से। ओके, ए बी सी डी डायग्राम साथ साथ बनते रहेंगे। ए बी सी डी ई, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया हो। अब मैग्नीट्यूड से तो वेक्टर की लंबाई से होती है, जीरो मैग्नीट्यूड का मतलब लंबाई जीरो, यानी इसको केवल पॉइंट से शो करेंगे बस, और इसके डायरेक्शन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। जरा सा मैग्नीट्यूड अगर बच रहा है तो उसे प्रोड्यूस कर दो, डायरेक्शन तो एक्चुअल होती है उसकी। पर जब जीरो मैग्नीट्यूड हो जाएगा तो केवल पॉइंट रह जाएगा, फिर कह नहीं सकते किधर ये लाइन थी इसकी। ओके, नल वेक्टर की डायरेक्शन नहीं पता लगा सकते, परिभाषा क्या हो जाएगी, पर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया तो कोई डायग्राम नहीं बनेगा। इसके आगे लिखना है द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, कहने को तो ये कहते हैं कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो, एक ही पॉइंट से इनिशियल स्टार्ट हो रहे हो, पर ये गलत हो जाता है। सोचिए, शायद इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं अब बताने जा रहा हूँ। सोचिए, जहाँ आप इस समय बैठे हैं, आपके सामने एक पेन या तो उठा सकते हो या एज्यूम कर सकते हो, आपके सामने एक पेन आ गया जो एक वेक्टर को शो कर रहा है। मान लो यह है वेक्टर ए, ठीक है। अब मैंने एक मंत्र बोलूँगा, स्वाहा, और ऐसा करते ही इसका एक प्रतिरूप, एक फोटोकॉपी यूं निकली, बिल्कुल इसी के इक्वल, जू की तू, कोई टर्न उन भी नहीं है, उसी के पैरेलल, इसी के इक्वल। और अभी आपने पढ़ा इक्वल वेक्टर्स, डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम। तो अगर ये वेक्टर ए है तो वो भी वेक्टर ए ही होगा, क्योंकि वो इसी के इक्वल है, इसी के पैरेलल है। दो पेन एक जैसे अगर आपके पास हों, या एक जैसे पेन नहीं है, ये मैं दोबारा मंत्र गाऊंगा, अब इनसे के फोटोकॉपी और निकलेगी, 4 हो गए टोटल, फिर 4 से 8 हो गए, 8 से 16 हो गए,
सबकी डायरेक्शन एक जैसी है और मैग्नीट्यूड भी एक जैसा है, इसलिए इनमें से एक वेक्टर ए है तो सारे के सारे वेक्टर ए हैं। आपको लग रहा होगा क्या बोल दिया, ये बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर बहुत सारी पैरेलल और साइज में एक जैसी लाइन ड्रॉ कर दिया है स्पेस में और उसमें से कोई एक वेक्टर ए है तो सारी की सारी वेक्टर ए ही हैं। ये बात इसी वक्त क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, अगर ये वेक्टर बी है और थोड़ा सा पीछे कर दूँ मैं तो वेक्टर बी रहेगा, ये वेक्टर के है, इसे मैं उठा के यहाँ ले आऊँ, ना तो बड़ा छोटा करूँ कि मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, ना टेढ़ा मेढ़ा करूँ कि डायरेक्शन चेंज हो जाए, ऐसे कैसे यूँ ले आऊँ तो क्या ही रहेगा वो। तो ये भी तो अलग होते भी कोई नहीं नजर आ रहा, इसलिए ये मत कहना कि सारे वेक्टर एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। ये कह दीजिए अगर दो या ज़्यादा वेक्टर्स पे एक कॉमन पॉइंट हो, ठीक है, बस कोई नहीं से वेक्टर लिख लें। ये डायग्राम है, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोइनिशियल वेक्टर इफ दे हैव ए कॉमन पॉइंट। और डायग्राम बना, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी, कोप्लानर वेक्टर नाम से पता चल रहा है। मैंने अब तक जितने भी वेक्टर बनाए सब ग्रीन बोर्ड में ही बनाए, ये सब कोप्लानर है जो एक ही प्लेन में हो। अगर मैं इमेजिन करूँ कि यूँ बना रहा हूँ ये, तो ये इस प्लेन में नहीं, फिर ये कोप्लानर वेक्टर नहीं। तो सारे वेक्टर जो एक ही प्लेन में बनाए गए हों, टेबल में बना दी बहुत सारी अड्डी तिरछी लाइनें खींच दी, वेक्टर बना दिया, ये सब कोप्लानर है क्योंकि एक ही टेबल में बनेंगे। तो लिखते हैं द वेक्टर्स विच आर इन ए सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लानर वेक्टर्स। ए बी सी डी ई एफ जी एच। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ये पॉइंट है P, इसका पोजीशन वेक्टर हम किसे कहना चाह रहे हैं, याद कर लें, ध्यान दे लें। पोजीशन वेक्टर जब वर्ड यूज होगा तो ये वो वेक्टर है जिसकी शुरुआत हर हाल में ओरिजिन से ही होनी है, बस। इस P का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट कर लो, यहां तक का वेक्टर ओरिजिन। P का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से P तक का वेक्टर, T का पोजीशन वेक्टर O से लेकर T तक का वेक्टर। ओके, ये डायग्राम बना लो। तो क्या लिखोगे, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इज द वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। ओके, जी एच आई, आखिरी टाइप सबसे इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर्स। आप कहोगे हैं क्या इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर, ये तो हम अपने दिमाग से बता सकते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो वो यूनिट वेक्टर है बस। बिल्कुल सही कहा, फिर मैं ये क्यों कह रहा बेहद इंपॉर्टेंट, पता चल जाएगा, अभी पता चलने वाला है। हाँ, ये तो लिख दो, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, लिख दो एक स्टेटमेंट, द वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, लिख दो इतना पहले।
पॉज करके लिख दो। अब सुनिए, एक्स एक्सिस, पूरा स्पेस को 3D में डिवाइड कर सकते हो ना। वाई एक्सिस और एस आपकी तरफ जाएगी जेड एक्सिस, जिसे बनाना संभव नहीं है, ठीक है। पर आप अपनी दिव्य दृष्टि खोलो। आज आपको मैं DDE की फुल फॉर्म बता देता हूँ, दिव्य दृष्टि एजुकेशन। और ये नाम भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का ही दिया हुआ है, क्योंकि पूरी फिजिक्स में बहुत बातें हैं इसमें जो दिव्य दृष्टि, आँख बंद करके बैठ जाते हैं यहाँ पे, और बस मैं बोलता रहता हूँ, आँख बंद करके सुनते रहता हूँ, और बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, बहुत कुछ। उन्होंने खुश हो गए मेरे बर्थडे पे दिव्य दृष्टि एजुकेशन का बोर्ड भी दिया था। मैं आपको दिखाऊं? चलो मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा देख लेना चाहिए, हैं? ये देखो, ये बच्चों का ही दिया हुआ है, तो मैंने भी ऐसे रखा हुआ है इसको। तो DD का पता चलना भी ज़रूरी था ना, इसलिए ऐसा बताना पड़ा, ठीक है। तो दिव्य दृष्टि का यूज़ करो, जैसे मैं कहता हूँ, बहुत जल्दी आपकी दिव्य दृष्टि भी खुलनी शुरू हो जाएगी। जेड एक्सिस आप इमेजिन करो, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और जेड एक्सिस हमें दिखाई दे रही है, यस हमें दिखाई दे रही है, ओके। मैं नहीं बनाने का, मैं ऐसे करके नहीं बनाने का, बिल्कुल नहीं बनाने का। मैं तो दिव्य दृष्टि में ही आपको दिखाऊंगा ये जेड एक्सिस, वो वेक्टर जो यूनिट हो और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ हो, ये यूनिट लेंथ हो और एक्स की डायरेक्शन में हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे आई, और ऊपर एरो नाम बना के कैप बनाएंगे। कैप बनते समझ जाओगे इसकी वैल्यू 1 है, ये यूनिट वेक्टर है, इसकी लेंथ 1 है। किसको भी बना दो, ये वेक्टर ए है, कुछ भी लेंथ हो सकती है, परंतु ये तो ऐसा वेक्टर है जिसकी लेंथ सिर्फ यूनिट ही है। कैप लगते ही वो वेक्टर यूनिट हो जाता है, उसकी लंबाई 1 हो जाती है, उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है, याद रहेगा। एक्स के अलोंग दिस 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 दिस, दिव्य दृष्टि में देखो, दिस 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 दिस, ऑल आर कैप आई। आप ये मानिए एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, जिसे हमने कैप आई बोल दिया, उसकी एक फ़ोटोकॉपी, फिर इन दोनों की फ़ोटोकॉपी, फिर इन सब की फ़ोटोकॉपी, फिर उनकी फ़ोटोकॉपी, और हम बस यूँ हैं, यूँ 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 घूम रहे हैं चारों तरफ, और सारी यूनिट लेंथ है टुक 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 टुक, सारी दूर तक, ऑल आर वेक्टर आई। दिव्य दृष्टि में इसका नज़ारा देखो, ऑल आर वेक्टर आई, ऑल आर वेक्टर आई। वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, कैप जे, स्मॉल जे कैप, कैप जे, जे जैसे ही कहीं लग गया समझो इसकी डायरेक्शन वाई कह लोगे, वही पॉजिटिव वाई कह लो, और लंबाई यूनिट। जेड से दिखाई दे रही है, वेरी गुड, दिखाई दे रही है, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर के एल से बता दो, यहाँ तो बना ही नहीं सकते, ठीक है।
अगर दिव्य दृष्टि पूरी तरह ना खुली हो तो चलो बनानी पड़ेगी, है ऐसी। इसके अलोंग यूनिट वेक्टर के, ये डायग्राम बनेगा। उस डेफिनेशन को लिखने के बाद हैवी यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ये डायग्राम बना लो। और उसके नीचे क्या लिखो, सबसे नीचे कैप आई इज इक्वल टू कैप जे इज इक्वल टू कैप के, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जे को यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस और के यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। इतना काम इस वीडियो को देख के कर लें और प्रैक्टिस नोटबुक में जो रफ कॉपी भी है और रिप्ले करके सारा चेक कर लें और फिर फेयर कॉपी में लिख के फटाफट ग्रुप में डाल दें। ठीक है, जब आप इसको प्रैक्टिस नोटबुक में लिखोगे काट फाट हो सकती है, जब फेयर नोटबुक में बुक में करोगे चेक करने के बाद तो काट फाट मुझे नहीं चाहिए। ठीक, तो फटाफट इस वीडियो को देख के अपना होमवर्क अपडेट करो।